हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिलेबस की बात कर रहे हैं। 12th क्लास का सिलेबस आ चुका है नए सेशन के लिए 22-23 के लिए। तो हम लोग आज फिज़िक्स के सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स के सिलेबस में से क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या ऐड किया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अपने पहले चैप्टर के अंदर देखते हैं, जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ भी सिलेबस डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। जैसा था हमारा पहले सालों में चलता आ रहा है, उसी तरीके से सारी चीज़ें अभी तक इसके अंदर मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, ना ही कोई टॉपिक इसके अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के अंदर भी कोई कट नहीं किया गया है। थोड़ा सा चेंज ये किया गया है, पहले हम लोग जो चार्ज एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर पढ़ते थे उसका पूरा डेरिवेशन पढ़ते थे। अब लोग हमको उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, बल्कि एक फार्मूला ही उसका हमें देखना है कि फार्मूला क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसा कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है, जैसा था वैसे का वैसे ही रहा है। थर्ड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। पहले हम लोग जो था पिछले सेम में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जैसे मैंने डिलीटेड टॉपिक में लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो था हमारा वो पहले भी पहले मौजूद था हमारा, इस बार उसको हटा दिया गया है, ठीक है। कार्बन रेसिस्टर्स और कार्बो रेसिस्टर्स जो है वो उसके बाद वो से भी डिलीट कर दिया गया है। कलर कोड पहले ही हटाया जा चुका था, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद हमारा सीरियल और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो था रजिस्टर का वो भी हटा दिया गया है। तो शायद सीबीएसई के दिमाग में ये बात रही होगी कि हम लोग ये 10th क्लास के अंदर तो पढ़कर आते ही हैं, तो इसकी नॉलेज है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हटे हैं वो एक तो आपका मीटर ब्रिज हटा है, ठीक है। मीटर ब्रिज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हटा दिया गया है। और जबकि प्रैक्टिकल के अंदर जो है, आप जब इसका प्रैक्टिकल वगैरह देंगे तो प्रैक्टिकल के अंदर मीटर ब्रिज के जो प्रैक्टिकल हैं वो हमें करने होंगे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर को, इसके प्रिंसिपल को, एप्लीकेशन ऑफ टू सेल्स जितना भी था, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सबको डिलीट कर दिया गया है। और अच्छी बात ये भी है साथ में इसके कि ये प्रैक्टिकल से भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म के अंदर देखें तो यहाँ पर सोलेनॉइड और साइक्लोट्रॉन और टॉराइड, साइक्लोट्रॉन को तो पहले ही हटाया जा चुका था, अभी भी उसमें ऐड नहीं किया गया है। जबकि टॉराइड और सोलेनॉइड जो थे हमारे, टॉराइड को पूरी तरीके से हटा दिया गया है और सोलेनॉइड का एक रफ इंट्रोडक्शन, ओनली एक क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट इसके बारे में दिया गया है कि मतलब आप एक थोड़ी सी नॉलेज रखें, उसका डेरिवेशन वगैरह की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से ये चीज़ हटाई गई है। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्या हुआ है, जो टॉपिक हमारे डिलीट हुए हैं वो टॉपिक जो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ते थे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये टॉपिक हमारा 12th क्लास के अंदर पढ़ा जाता था, उसको हटा दिया गया है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एलिमेंट्स भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ते थे कि कैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो फैक्टर भी हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द देयर स्ट्रेंथ और परमानेंट मैग्नेट, ये सारी चीज़ें मैग्नेटिज्म से यहाँ से हटा दी गई हैं, ठीक है। तो फिफ्थ चैप्टर में चेंज आया है। उसके बाद कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं, एक जो हमारा लास्ट सेम के अंदर था टर्म 2 के अंदर, वो चीज़ें हटा दी गई थी, उनको दोबारा ऐड कर दिया, जैसे मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो ये चीज़ें आपके फिर से ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैग्नेटिज्म और मैटर में पढ़नी होंगी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एक चैप्टर काफ़ी अच्छा और मज़ेदार चैप्टर था जो था एडी करंट। तो एडी करंट को भी इस बार हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसके एप्लीकेशन वगैरह भी थे और एडी करंट बेसिकली क्या होती है ये चीज़ हमें पढ़नी होती थी, जिसको डिलीट कर दिया गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ये चीज़ हटा दी गई है। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एलसी ऑसिलेटर को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि जो हमारा एलसीआर सीरीज सर्किट हम लोग पढ़ते थे, इसका फेज़र पढ़ना है हमें, खाली इसका जो डेरिवेशन और चीज़ें होती हैं उनको हमें इतना जोर नहीं देना है। फिर भी एक हम लोग पढ़ेंगे, मगर हम लोग क्या करेंगे, फेज़र डायग्राम जो है सीबीएसई ने इस बार कहा है कि आपको फेज़र डायग्राम ही, ओनली फेज़र डायग्राम पे फोकस करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे हम उसके बारे में जो जो चीज़ें पढ़ते आ रहे थे वो सारी चीज़ें हम कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो चीज़ें डिलीट की गई हैं वो किया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके रिलेटेड एप्लीकेशंस को भी डिलीट कर दिया गया है। स्केटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग बेसिकली हम ये 10th में भी हमारे पास का थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स जो हटाया गया है वो डिलीटेड टॉपिक है। उसके रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, विस्टर लॉ, यूज़ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स, ये सारी चीज़ें जितनी पोलराइजेशन से आप ये समझ सकते हैं कि पोलराइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उन सबको हटा दिया गया है।
जो चेंजेस किए गए हैं एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, इसके लिए हमें डेरिवेशन जो हम पहले करते थे अब वो डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल एक्सप्रेशन हमें काफ़ी होगा, यानी इस पर न्यूमेरिकल वगैरह कुछ देखे जा सकते हैं। उसके बाद डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये इसको हटा दिया गया है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इसका ट्रीटमेंट आपके सामने रह गया, ठीक है। यानी कि इसका आपको सिर्फ और सिर्फ रफली फॉर्मूले वगैरह सारी चीज़ें देखनी है, रफली इंट्रोडक्शन लेना है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर के अंदर जो है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, जो बेसिकली बताता था कि उसके नेचर के बारे में कि उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। अब उसको एक तरीके से हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। एटम्स में हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को डिलीट कर दिया गया, अब उसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर उसको नहीं जाना है। तो एटम के अंदर भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले, क्योंकि टॉपिक भी छोटा ही है ये। उसके बाद न्यूक्लियाई के अंदर जो है हमारा काफ़ी बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। रेडियो एक्टिविटी जो थी वो हटा दी गई है, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल और रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज़ उनको सबको डिलीट कर दिया गया है। और रेडियो एक्टिव डीके लॉ जो था, ये इंपॉर्टेंट लॉ था, इसको भी यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगर हम देखें, सेमीकंडक्टर के अंदर डायोड के बाद जितनी भी चीज़ें हैं, यानी रेक्टिफायर हम जो पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हो एलईडी वगैरह था, फोटो डायोड था, ये टाइप के जितने भी टॉपिक इसके अंदर थे, जेनर डायोड था, इन सबको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से 14 चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर तक आपको ये चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए अपने 12th क्लास की तैयारी करें, सिलेबस अपने सामने ज़रूर रखें, हमें पता हो कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।